ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, हमने शिव जी की माया के अधीन होकर शिव के साथ ग्रह पूर्वक वैर किया और काम पर कृपा कर अपना मनोरथ दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम्हारी लड़की जिसका नाम श्वेतका है उसे काम से विवाह दो। इस बात से हम अपना मनोरथ पूरा करेंगे। यह सुन दक्ष ने हमारी आज्ञा अपने शीश पर रख काम से कहा कि हमारी पुत्री जिसका नाम रति है उसको अंगीकार करो और प्रसन्नता से तीनों लोक पर विजयी रहो। काम ने स्वीकार किया और बड़ी धूमधाम से विवाह किया। ऐसी सिद्धता देखकर हम अति प्रसन्न हुए और दक्ष को बुलाए अति हर्ष से अपनी बाईं ओर बिठा लिया। जो वचन शिव ने पितावत हमसे कहे थे उनको स्मरण कर और शिव की माया से मोहित हो उनके साथ में बैरभाव करके यह विचार किया कि शिव योगी रूप से तीनों लोक को जीते हुए रति क्षत्रिय सहित और भोग विलास छोड़े प्रसन्न रहा करते हैं। संसार की रीति से हटकर योगियों की तरह कालक्षेप करते हैं, कामदेव को तीर्णवत जानते हैं और दसों इंद्रियों पर विजय पाकर स्वाधीन है। मुझको अपक्रम करने के समय धिक्कार और कटु वचन कहकर कुछ भी संकोच मन में न लाए। हे दक्ष, ऐसा उपाय करो जिसमें शिव जी संसारी रीति के अनुसार विवाह करें। जब यह बात होगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे और हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुमको भी शिव ने धिक्कार दिया है। आप सबसे बड़े बनकर अपने अहंकार से किसी को बड़ा न समझा। जो हमको विष्णु ऐसा कहते हैं और हमको धिक्कार देते हैं तो हमको कुछ बुरा न मालूम होता। शिव हमारे पुत्र होकर हमको धिक्कार देने लगे और बहुत से कटु वचन मुख पर लाए और तुमको भी भाई का विचार न करके चौचाया शोक कहा। तो जब भी शिव स्त्री से विवाह नहीं करते हमारा शोक दूर न होगा। ऐसी संसार में कौन स्त्री है जिसके ऊपर शिव मोहित होकर विवाह करे। यह शिव की चतुरता को नष्ट कर दे। पर जब काम शिव को वश नहीं कर सकता तो कौन देवता उनके अधीन कर सकता है। वह तो भय से उनकी सेवा किया करते हैं। केवल एक उपाय है, अर्थात जो कामदेव कुछ परिश्रम करे तो सब काम बन जावे। इतना कहकर हंसते हंसते काम के पास गए और उनका सुंदर स्वरूप देख निश्चय किया कि प्राय हमारा कार्य कामदेव से सिद्ध होगा। काम ने आदरपूर्वक हमको बिठा लिया। उस समय हमारी समाज से एक सुंदर पुरुष उपजा जिसका नाम हमने वसंत रखा। उस समय वसंत के उपजने से अति आनंद प्रकट हुआ। कामदेव की वृद्धि हुई। तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। पक्षी मधुर वाणी से बोलने लगे। सर्वपुष्प एक ही समय खिल गए। कोकिल और भोरा पांचों स्वर अर्थात षड्ज ऋषभ मंदार मध्यम निषाद लापने लगे। सारस हंस नदियों के किनारे फिरने लगे। भोरे ने हाथूल पर भ्रमण कर अपनी गुंजार की कोकिला भी अति आनंद से बोल उठी। ऐसा काम का वातावरण देख हमने कामदेव से कहा कि अपना प्रताप दिखाओ और शिव को अपने वश में करो। तब तुम्हारी बड़ाई तीनों भवन में प्रसिद्ध होगी। तुम शिव को वश करके लोक में बड़ी कीर्ति पाओगे। तुमको लोग विषव केतु और पृथु नाम से पृथक करेंगे। सतपुत्र माता पिता की प्रसन्नता सर्वोपरि जानते हैं। ऐसा
मेरे इस वचन को सुनकर कामदेव ने अपनी सब सेना तत्पर की और मुझे प्रणाम कर जीव से निराश हो शिव के पास चला। इति तृतीय अध्याय द्वितीय खंड शिव पुराण।